प्रतिभा पर्व 2021-22 जो कि 15 जनवरी 2022 से प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि इस बार प्रतिभा पर्व में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तन पाठ्यक्रम में, अंकों में, प्रश्नों के स्वरूप में, ऐसे कुछ परिवर्तन इसमें हुए हैं और इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 24 दिसंबर 2021 को जो आदेश जारी किया गया था, इसमें दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बार प्रतिभा पर्व में पाठ्यक्रम क्या है, प्रश्नों का स्वरूप कैसा रहेगा और इसमें छात्रों का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस प्रकार से आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिभा पर्व के लिए पाठ्यक्रम क्या है। जैसे कक्षा 3 से 8 की बात करें तो इसमें पाठ्यक्रम बताया गया है, जो आदेश जारी किया गया था इसमें पाठ्यक्रम की सीमा बताई गई है। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हेतु N1 पाठ्यक्रम अर्थात लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री और वर्कबुक को आधार बनाया जाएगा और जो वर्कबुक है वो प्रत्येक शालाओं में छात्रों को वितरित की गई है। अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा, यदि इसके प्रश्नों के कठिनाई स्तर की बात करें तो इसमें नॉलेज बेस अर्थात सरल जो क्वेश्चन है वो 30% रहेंगे, वहीं समान क्वेश्चन 50% रहेंगे और कठिन क्वेश्चन जो है वो 20% रहेंगे। और इसमें प्रश्नों की संख्या की बात करें तो जैसे हमें पता है कि जो वर्कशीट है, दो प्रकार की वर्कशीट छात्रों को प्राप्त होगी। एक है प्रोजेक्ट वर्कशीट और दूसरी है शैक्षिक वर्कशीट। तो शैक्षिक वर्कशीट में कुल 16 प्रश्न रहेंगे, वहीं प्रोजेक्ट वर्कशीट जो कि 15 जनवरी 2022 को छात्रों को वितरित करना है, तो प्रोजेक्ट वर्कशीट में 2 प्रश्न रहेंगे जिन्हें छात्रों को अपने घर से सॉल्व करके लेके आना है। अब प्रश्नों के जो प्रकार हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आइए इसे हम देखते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुल 8 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से कुल 8 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आएंगे। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय 5 प्रश्न आएंगे जिसमें 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से कुल 10 अंक हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे जो कि 3 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से 12 अंक हो जाएंगे। तो यदि इनका टोटल करते हैं तो जो शैक्षिक वर्कशीट है इसका टोटल हो जाएगा 30 अंक और जो प्रोजेक्ट की वर्कशीट है इसमें 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का रहेगा और टोटल 20 अंक। इस प्रकार से टोटल अंक यदि हम देखते हैं दोनों वर्कशीट का तो 50 अंक इसमें निर्धारित किया गया है। साथ ही इसमें बता दें कि जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न और जो बड़े प्रश्न हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए जो वर्कशीट है इसी में जगह रहेगी, छात्रों को इसी वर्कशीट में आंसर अपने देने होंगे। तो इस बार प्रतिभा पर्व में पाठ्यक्रम की बात करें तो कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम लर्निंग आउटकम आधारित जो लर्निंग गैप सामग्री और वर्कबुक हमें प्राप्त हुई है, इस वर्कबुक के आधार पर ही इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही प्रश्नों के स्वरूप की बात करें तो 3 प्रकार के प्रश्न इसमें शैक्षिक वर्कशीट में आएंगे, वहीं प्रोजेक्ट की जो वर्कशीट रहेगी इसमें 2 प्रश्न रहेंगे और दोनों वर्कशीट के कुल अंक 50 निर्धारित किए गए हैं। वहीं कक्षा 1 व 2 के छात्रों के यदि मूल्यांकन की बात करें तो इनका मूल्यांकन जो अभ्यास पुस्तिका और प्रयास पुस्तिका है इनकी प्रारंभिक 5 वर्कशीट के आधार पर होगा और इसमें प्रत्येक विषय का जो मूल्यांकन है वो 50 अंक के आधार पर किया जाएगा। जैसे कक्षा 1 व 2 में हिंदी, अंग्रेजी व गणित 3 विषयों का मूल्यांकन होगा, प्रत्येक विषय में 50 अंक निर्धारित हैं और तीनों विषयों का कुल पूर्णांक 150 अंक हो जाएगा। तो इस बार प्रतिभा पर्व में जो परिवर्तन हुए हैं, सबसे पहले पाठ्यक्रम से लेकर हुआ है जिसमें लर्निंग आउटकम आधारित जो लर्निंग गैप की सामग्री और वर्कबुक प्राप्त हुई है इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अंकों की बात करें तो प्रत्येक विषय 50 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। जैसे प्राथमिक शाला की बात करें कक्षा 1 व 2 में तो 3 विषयों का मूल्यांकन होगा तो इसका पूर्णांक 150 अंक होगा। वहीं कक्षा 3 से 5 में 200 अंक पूर्णांक होगा 4 विषयों का और कक्षा 6 से 8 में 300 अंक पूर्णांक रहेगा 6 विषयों का। साथ ही प्रश्नों के स्वरूप की बात करें तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें शॉर्ट प्रश्न भी रहेंगे, वस्तुनिष्ठ भी रहेंगे और बड़े प्रश्न भी रहेंगे। तो इस प्रकार इसमें लर्निंग गैप की जो सामग्री है और वर्कबुक है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थी प्रतिभा पर्व के पाठ्यक्रम और जो परिवर्तन हुए हैं इससे संबंधित एक जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।